नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में यहाँ पर हमारा चल रहा है टॉपिक उपसर्ग और प्रत्यय, जिसमें हम प्रत्यय को यहाँ पर पढ़ रहे हैं और प्रत्ययों में भी हम उसके सेकंड पार्ट यानी कि दूसरे भेद तद्धित प्रत्ययों को पढ़ रहे हैं। तो तद्धित प्रत्यय के 4 भेद हम यहाँ पर अभी तक पढ़ चुके हैं। देखिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं और कि क्या कुछ हमने अपने लास्ट सेशन में पढ़ा था। तो आप देख सकते हैं, देखिए हमने यहाँ पर तद्धित प्रत्यय यानी कि प्रत्यय का दूसरा भेद, ठीक है। पहले तो प्रत्यय के बारे में मैंने ये आपको बताया कि वे शब्दांश जो किसी भी शब्द के अंत में लगकर, ठीक है, वे शब्दांश जो किसी भी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को पूरी तरह से बदल देते हैं, उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या फिर एक नया शब्द बनाते हैं, उसको हमने कहा वो कहलाते हैं प्रत्यय, ठीक है। और इसमें भी हमने 2 तरह के प्रत्यय आपको बताए जो आपके क्रिया धातुओं के पीछे लगते हैं, ठीक है। जो आपके मूल शब्द होते हैं उसमें सारे के सारे क्या होते हैं, क्रिया धातु होते हैं, उनको हमने कहा कृत प्रत्यय यानी कि प्रत्यय का पहला भेद। अब देखिए, अब तो आपको ये रट जाना चाहिए क्योंकि मैं काफी टाइम से ये आपको पढ़ा रही हूँ, काफी अच्छे से ये एक्सप्लेन कर रही हूँ, बता रही हूँ। यस जीआईसी कोटद्वार, क्या हो रहा है क्लास में? देखिए क्लास चल रही है ना आपकी। कौन सा सब्जेक्ट की क्लास चल रही है अभी बताइए? कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पर मैं पढ़ा रही हूँ बताइए? हिंदी। यस, तो हिंदी में क्या पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर? और ऐसा नहीं है कि आप लास्ट जो हमारे सेशन हुए हैं उनमें आप यहाँ पर ना हो, हर सेशन में आप रहते हैं यहाँ पर, आपकी क्लास हर सेशन में रहती है। क्या पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर? देखिए यही आपको पता नहीं तो आप आगे कैसे क्लास में ध्यान दे पाएंगे, कैसे आप समझ पाएंगे जो मैं यहाँ पे बताऊंगी। इसीलिए जब भी आप क्लास में बैठे तो बिल्कुल अपनी रफ नोटबुक, पेन, पेंसिल हाथ में लेकर बैठे, ध्यान पूर्वक सुने। और ये खेलने के लिए, मस्ती करने के लिए आपको आपका जो लंच ब्रेक होता है, जो बीच में आपका ब्रेक होता है, वो मिल जाता है, ठीक है ना। अभी आपकी पढ़ाई का टाइम है और आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। और मैं बीच में किसी को भी उठाकर पूछूंगी कि हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं और क्या हम यहाँ पर समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए, जीआईसी बुग्गा वाला से भी, जीआईसी बुग्गा वाला ध्यान देंगे बच्चा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने कहा कि हमने जो इसका पहला भाग यानी कि जो हमने कृत प्रत्यय पढ़े उसमें मैंने बताया कि वहां पर जो आपके प्रत्यय होते हैं वो हमेशा किस पर जुड़ते हैं, वो क्रिया धातुओं पर जुड़ते हैं। यानी कि जो धातु का मूल रूप होता है, क्रिया का जो मूल रूप होता है धातु, उस पर लगते हैं और उस पर लगकर वो कृदंत शब्दों को बनाते हैं और इस तरह से उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो तद्धित प्रत्यय होता है ये धातुओं को छोड़कर अन्य शब्दों के अंत में जुड़ते हैं और नए शब्द बनाते हैं या शब्दों के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और ये ज्यादातर देखिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय शब्दों के साथ जुड़ते हैं। और लास्ट सेशन में इसी टॉपिक पर कि संज्ञा की परिभाषा, सर्वनाम की परिभाषा, क्रिया की परिभाषा, विशेषण की परिभाषा, अव्यय की परिभाषा मैंने आप लोगों से पूछी थी, ठीक है। और आप लोग ये भी मुझे बहुत अच्छे से एक लाइन में नहीं क्लियर कर पा रहे थे। तो ये बहुत ही कॉमन से टॉपिक हैं जो मैं आपके सेशन की शुरुआत में ही आपको हमेशा पढ़ाती हूँ और अभी भी हमने ये सारे टॉपिक यहाँ पर क्लियर कर रखे हैं। और मैं बार बार कहती हूँ कि फिर भी यदि आपको कोई डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो किसी भी टॉपिक में, तो वो आप जरूर पूछें यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी आपको बताए और इसके बाद हमने यहाँ पर तद्धित प्रत्ययों के भेदों को भी डिस्कस करना शुरू किया। तो लास्ट जो हम डिस्कस कर रहे थे वो हमारा था भाववाचक, जो कि हमने अभी पढ़ा नहीं था, यानी कि ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था कि आप इसको होमवर्क में करके लेकर आएंगे। बाकी हमने जो कृतवाचक तद्धित प्रत्यय था वो हमने पढ़ लिया था और स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय था वो हमने पढ़ लिया था, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय था वो हमने पढ़ लिया था, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं किस तरह से हमने पढ़ा था। जिन बच्चों ने नोट किया है वो तो अपनी नोटबुक में देखेंगे। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर पढ़ा
कृतवाचक तद्धित प्रत्यय को। ठीक है, हमने कहा कि ये कृतवाचक शब्दों का निर्माण यहाँ पर होता है। ठीक है, कृतवाचक शब्दों का निर्माण यहाँ पर होता है और कृतवाचक का अर्थ मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि काम करने वाला व्यक्ति। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पर कहा लोहा और सोना। ठीक है, हमने उस पे प्रत्यय लगाया आर। क्या प्रत्यय लगाया? आर। तो क्या हो गया? लोहा और सोना, लुहार सुनार। इसी तरह से वाला प्रत्यय हमने लगाया किस पर? गाड़ी, दूध, सब्जी। तो क्या हुआ? दूध वाला, सब्जी वाला, गाड़ी वाला। ठीक है, तो ये सारे क्या है? हमारे प्रत्यय हैं। और उसके बाद देखिए क्या बना रहे हैं ये आपके कृतवाचक शब्द बना रहे हैं, जैसे सुनार, लोहार, दूध वाला, गाड़ी वाला, सब्जी वाला। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमने पढ़ा था वो था स्त्रीवाचक। देखिए इस तरह के जो मैंने शब्द थे ये मैंने आपको होमवर्क में भी दिए थे। और नेक्स्ट हमने पढ़ा स्त्रीवाचक, यानी कि ये स्त्रीवाचक शब्दों का निर्माण करते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए आप देखिए किस तरह के प्रत्यय हमने यहाँ पर ऐड किए थे, किस तरह के प्रत्यय हमने यहाँ पर लगाए थे। जैसे मूल शब्द हमने लिया बेटा, लड़का, धोबी, माली, नौकर, देवर, और उस पर हमने इस तरह के प्रत्यय लगाए। तो ये हमने क्या बनाए? स्त्रीवाचक शब्द यहाँ पर बनकर आए, जैसे बेटी, लड़की। ठीक है, जैसे लड़का था ना तो ई की मात्रा अगर लग गई तो वो हो गया लड़की। ठीक है, इसी तरह से इन प्रत्यय लगाया, धोबी और माली, धोबिन, मालिन। ठीक है, यहां पर हमने आनी प्रत्यय लगाया, नौकरानी, देव रानी। ठीक है, तो इस तरह से हमने स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्ययों को यहाँ पर पढ़ा। उसके बाद जो नेक्स्ट हमने पढ़ा था वो हमारा था, देखिए ये कुछ एग्जाम्पल आपको होमवर्क में दिए थे। उसके बाद हमारा था नेक्स्ट एग्जाम्पल संबंधवाचक, यानी कि ये संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय से संबंधों का बोध होता है। ठीक है, ये क्या करते हैं? संबंधों का बोध कराते हैं। और आप देख सकते हैं ये कुछ प्रत्यय हमने यहाँ पर जोड़े थे। तो जैसे हमने हमारे शब्द है मामा, चाचा, फूफा, मौसा। ठीक है, अब देखिए ये तो मामा, चाचा, मौसा, फूफा ये संबंध तो है ही, लेकिन कनेक्शन कैसे जुड़ रहा है, जुड़ कैसे रहा है संबंध? हमने एरा प्रत्यय लगाया तो ये हो गया ममेरा, यानी कि ये हमें हमारे मामा की तरफ से हमारा कोई रिलेटिव है। ठीक है, चचेरा, ये हमारे चाचा की तरफ से कोई हमारा रिलेटिव है, जैसे चचेरा भाई, चचेरी बहन। ठीक है, मौसेरा, मौसेरा भाई, मौसेरी बहन, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, तो इसी तरह से फूफेरा, फूफा का बेटा या बेटी। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है। इस जैसे कुछ और हमने एग्जाम्पल यहाँ पर देखे, जैसे आल, ससुराल, नैनिहाल। ठीक है, तो ये हमारे थे संबंधवाचक तद्धित प्रत्ययों के एग्जाम्पल। तो लास्ट हमने जो यहाँ पर पढ़ा था वो हमारा था भाववाचक तद्धित प्रत्यय, और जिसमें हमने ये कुछ यहाँ पर जो आपके प्रत्यय हैं उनको लिया था और ये कुछ मूल शब्द लिए थे। और देखिए हमने कहा भाववाचक तद्धित प्रत्यय, तो भाववाचक तद्धित प्रत्यय क्या होगा? भाववाचक तद्धित प्रत्यय किस तरह के शब्द बनाएगा? भाववाचक शब्दों को बनाएगा। यस, जीआईसी बड़ों वाला समझ आ रहा है बच्चे? जीआईसी बड़ों वाला समझ आ रहा है आप लोगों को? जीआईसी बुग्गा वाला, मेरी आवाज आ रही है तो हैंड रेज करेंगे बच्चा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, समझ आ रहा है चीजें जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं? ठीक है, तो हमने कहा अब ये क्या बनाएगा? अब ये हमने कहा जिन तद्धित प्रत्ययों से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। यहाँ पर लिख लेंगे क्योंकि लास्ट सेशन में जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने आप लोगों से कहा था इसे खुद से लिखेंगे। ठीक है, जिन तद्धित प्रत्ययों से, लिख लेंगे इसे, प्रत्ययों से भाववाचक संज्ञाओं का या शब्दों का। ठीक है, संज्ञाओं का या शब्दों का निर्माण होता है। उसे भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है,
इसको आप लिख लेंगे। ये हमने लास्ट सेशन में छोड़ दिया था ताकि आप खुद लिखें आपको कितना समझ आ रहा है और किस तरह से, क्योंकि लगभग सारी जो परिभाषाएं होती हैं वो लगभग सेम होती हैं, उसी के आधार पर हम उसका नाम भी रखते हैं। तो जैसे हमने कहा था कि भाववाचक तद्धित प्रत्यय जो होते हैं वो भाववाचक संज्ञाओं या शब्दों का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने शब्द लिया है, मूल शब्द आप देख सकते हैं हमने लिया है भला, और अगला शब्द है बुरा। ठीक है, उसमें हमने प्रत्यय जोड़ना है आई। ठीक है, हमने प्रत्यय क्या जोड़ना है? आई। तो क्या बनेगा हमारा नवीन शब्द? नवीन शब्द क्या बनेगा? भला में यदि हम आई प्रत्यय जोड़ेंगे या बुरा में यदि हम आई प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? कौन बताएगा? और देखिए भाववाचक शब्द बनेंगे, मतलब भाववाचक संज्ञा या भाववाचक शब्द बनेंगे, ये आप सभी को पता है। ठीक है, तो भला या बुरा में यदि हम आई प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? कौन बताएगा? यहाँ पर मुझे हैंड रेज करेंगे एक बार फटाफट, बहुत ही ज्यादा इजी है। जब हम भला में आई प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? जीआईसी मटियाली। गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग। यस, वेरी गुड मॉर्निंग सर। कैसी है मैडम? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? अच्छे हैं मैडम। आज मैंने Yes, सुबह sir, से बैठा रखे हैं, सुबह 9th 10th वाले बैठाए थे, सुबह 9th हाँ 10th जी। वाले बैठाए थे। हाँ जी, हाँ जी। साइंस और अब ये 6 7 8 वाले बैठे हुए हैं। ओके सर, अभी कौन सी क्लास है सर? 6 7 8। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छे से। किसी भी बच्चे, जी जी जी, किसी बच्चे को माइक दे दीजिए सर। गुड मॉर्निंग मैम। यस, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। आप बच्चे थोड़ा सा फ्रंट में आ जाइए, माइक लेकर ना, जहां पर आप बैठे हैं अपनी सीट पर ही आ जाइए। तो जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर आपको समझ आ रहा है? लास्ट सेशन में भी आप लोग थे तो आप लोग अच्छे से रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं यहाँ पर। यस मैम। यस, तो हमने कहा कि जिन तद्धित प्रत्ययों से भाववाचक संज्ञाओं या शब्दों का, भाववाचक संज्ञाओं या भाववाचक शब्दों का निर्माण होता है उसे हम भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, अगर हमने यहाँ पर मूल शब्द लिया भला और या लिया बुरा और हमने तद्धित प्रत्यय जो है वो लिया है आई, तो अगर हम भला शब्द में आई प्रत्यय जोड़ेंगे तो नया शब्द क्या होगा? भलाई। वेरी गुड, नया शब्द क्या होगा? भलाई। और ये कैसा शब्द है? ये आपका भाववाचक शब्द है। कैसा शब्द है? भाववाचक संज्ञा शब्द है। ठीक है, तो हमने क्या कहा था कि ये संज्ञा शब्दों के ही पीछे लगते हैं, या सर्वनाम शब्दों के पीछे लगते हैं, या विशेषण के पीछे लगते हैं, या अव्यय शब्दों के पीछे जोड़े जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट हमारा जो अगला शब्द है वो है बुरा। तो उसमें अगर हम शब्द यहाँ पर जोड़ेंगे आई तो क्या बनेगा? बुराई। वेरी गुड, अगला हमारा शब्द होगा बुराई। ठीक है, इसी तरह से बूढ़ा शब्द है, उसमें हम आपा शब्द जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? बुढ़ापा। वेरी गुड, नया शब्द क्या बनेगा हमारा? बुढ़ापा। और ये भी हमारा कैसा शब्द है? भाववाचक संज्ञा शब्द है। ठीक है, तो इसी तरह से जो अगले हमारे नए शब्द हैं काला, लाल, तो उसमें हम ईमा प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये होगा कालिमा, लालिमा। ठीक है, इसी तरह से गरम और गरीबी, गरीब शब्द में हम ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा गर्मी और ये हो जाएगा गरीबी। ठीक है, तो ये सारे के सारे शब्द कैसे हैं? भाववाचक संज्ञा शब्द है, और इसीलिए हमने इसको नाम दिया है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। यानी कि जो भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण करता है उनको हमने कहा भाववाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, बैठ जाइए बच्चा। वेरी गुड। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर, इनको आप नोट कर लीजिए, इन्हें खुद से आप लिखेंगे। ठीक है ना, जो हमने बाकी के दो शब्द यहाँ पर लिखे हैं जैसे काला या लाल, गरम या गरीब, और ये आप साथ में नोट करेंगे, इनको आप खुद से आगे करेंगे, खुद से लिखेंगे। ठीक है,
तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला इसका भाग है, हमने 4 भेद यहाँ पर पढ़ लिए हैं और जैसे मैंने आपको बताया कि इसके हमने यहाँ पर कितने भेद पढ़ने हैं, इसके हमने टोटल अपने 8 भेद पढ़ने हैं और अभी तक हमने 4 भेद यहाँ पर पढ़ लिए हैं और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ भी आ रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए, कुछ रटने वाली चीज नहीं है। यहाँ पर कृतवाचक शब्द बन रहे हैं, यहाँ पर स्त्रीवाचक शब्द बन रहे हैं, यहाँ पर संबंध बोधक यानी कि संबंध बताने वाले शब्द बन रहे हैं, यहाँ पर भाववाचक संज्ञा शब्द बन रहे हैं। तो इसीलिए इनके नाम जो है अलग अलग रखे गए हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा अगला है वो है विशेषण वाचक तद्धित प्रत्यय। अगली हेडिंग आप लोगों ने नोट भी की होगी और अब जो डालेंगे हम डालेंगे विशेषण वाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, ये यहाँ पर आप सभी ने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे विशेषण वाचक तद्धित प्रत्यय। नंबर 5 विशेषण वाचक तद्धित प्रत्यय। विशेषण वाचक तद्धित प्रत्यय। अब आप कोई बता सकता है कि किस तरह के शब्दों का निर्माण होगा, यहाँ पर किस तरह के शब्दों का निर्माण होगा? तो देखिए, हमने कहा विशेषण वाचक तद्धित प्रत्यय, तो जिन तद्धित प्रत्ययों से कैसे शब्दों का निर्माण होगा? विशेषण शब्दों का। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या कहा है हमने? विशेषण वाचक। यानी कि ये क्या करता है? विशेषण वाले जो शब्द होते हैं, विशेषण बताने वाले, विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं, उनका निर्माण करता है। इसीलिए इसका नाम हमने कहा विशेषण वाचक तद्धित प्रत्यय। तो पहले लिख लीजिए इसको कि जिन तद्धित प्रत्ययों से, लिख लेंगे जिन तद्धित प्रत्ययों से विशेषण। अब देखिए विशेषण क्या होते हैं ये आपको पता है, ये मैंने परिभाषा के लिए परिभाषा भी इनकी आपसे पूछी थी। विशेषणों का निर्माण होता है, ठीक है, का निर्माण होता है और फिर क्या लिखेंगे? विशेषण वाचक तद्धित प्रत्यय कहलाता है। तद्धित प्रत्यय कहते हैं या कहलाता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर लिखा, जिन तद्धित प्रत्ययों से विशेषणों का निर्माण होता है, विशेषणवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह से हम यहाँ पर क्या लेंगे? कुछ मूल शब्द लेंगे पहले, ठीक है, जिस पर हम क्या करेंगे? इन प्रत्ययों को जोड़ेंगे, मूल शब्द। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर क्या लेंगे? विशेषण वाचक तद्धित प्रत्यय। विशेषण वाचक तद्धित प्रत्यय। उसके बाद हम लिखेंगे विशेषण वाचक तद्धित प्रत्ययों द्वारा निर्मित नवीन शब्द। ठीक है, विशेषण वाचक तद्धित प्रत्ययों द्वारा निर्मित नवीन शब्द। ठीक है, तो इस तरह से अब हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स इसके लेंगे। ठीक है, चलिए। प्यास या भूख, ठीक है, और यहां पर हम प्रत्यय लगाएंगे आ। धन, लोभ, प्रत्यय लगाएंगे ई। स्वर्ग,
अनुकरण, प्रत्यय लगाएंगे ईय। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इजी है, अगर आप जरा सा सोचेंगे बहुत ही ज्यादा सरल है। नोट कीजिए पहले और मुझे फटाफट से खुद से करके बताइए और अपना हैंड रेज कीजिए फटाफट कि मैंने कर लिया है। ठीक है, जो सबसे पहले करेगा उसके लिए क्लैप किया जाएगा, जो सबसे पहले करके मुझे बताएगा कि मैंने कर लिया है। चलिए फटाफट नोट कीजिए। प्यास और उसमें जोड़ना है आ प्रत्यय, और भूख उसमें भी जोड़ना है आ प्रत्यय। इसी तरह से धन और लोभ इन दोनों में जोड़ना है आ प्रत्यय। स्वर्ग और अनुकरण, यस जीआईसी मटियाली। पीछे से जो बच्ची ने हैंड रेज किया है माइक ले लीजिए बच्चा। मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। जीआईसी बुग्गा वाला से भी हैंड रेज आ रहा है, बच्चे अपना माइक लेकर रेडी रहे यदि आप लोग कर रहे हैं नोट। वैसे तो मुझे लग रहा है कि फ्रंट में जितने भी बच्चे बैठे हैं कोई भी नोट नहीं कर रहा है। यस जीआईसी मटियाली। यस मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। हाँ हाँ बोलिए बच्चा। मैम फर्स्ट है प्यासा। प्यासा, गुड। मैम दूसरा भूखा। भूखा, यस मैम धनी। गुड। धनी, लोभी। लोभी, स्वर्गीय। स्वर्गीय, वेरी गुड। स्वर्गीय, मैम अनुकरणीय। गुड, वेरी गुड। बैठ जाइए बच्चा। अनुकरणीय, वेरी गुड बच्चे, बहुत अच्छे। क्या नाम है आपका? मैम खुशी। वेरी गुड खुशी। क्लैप करेंगे पहले तो सारे बच्चे खुशी के लिए। बहुत अच्छे, वेरी गुड। यस, अब जीआईसी बुग्गा वाला आप रेडी रहेंगे और मैं कुछ यहाँ पर शब्द लिखूंगी, आप उनको लिखकर बताएंगे। ठीक है, ये तो हमारे सारे क्लियर हो चुके हैं, सारे हमारे बता दिए हैं बच्चों ने। ठीक है, अब हम कुछ और शब्द यहाँ पर लिखेंगे, उसको जीआईसी बुग्गा वाला के बच्चे बताएंगे। ठीक है, चलिए ये नोट कर लिया आप सभी ने? ये नोट कर लिया सभी ने? हैंड रेज करके बताएंगे मुझे ये नोट हो गया? यस, तो अब जो अगले कुछ शब्द यहाँ पर लिखूंगी वो बाकी बच्चे बताएंगे। शोभा, चिंता। ठीक है, प्रत्यय होगा इत। ठीक है, इसी तरह से अगला रंग और चमक, प्रत्यय होगा ईला। ठीक है, दया और कृपा, और आपका प्रत्यय होगा लू। चलिए अब जीआईसी बुग्गा वाला के बच्चे फटाफट, जो बच्ची अभी माइक लेकर खड़ी थी। यस बच्चे, आपको अनम्यूट गुड कर मॉर्निंग दिया गया। मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। यस बताएंगे। माय नेम। यस बोलिए बच्चा। शोभित। वेरी गुड, शोभित। अगला चिंतित। चिंतित। अगला रंगीला। वेरी गुड, रंगीला। चमकीला।
चमकीला। अगला, दयालु, गुड। और कृपालु, कृपालु। ठीक है, गुड। आपका नाम क्या है बच्चे? माय नेम इज ईरा। वेरी गुड। क्लैप करेंगे ईरा के लिए सारे बच्चे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो देखिए, जब आप इस तरह से इंटरेक्शन करेंगे तभी आपको चीजें समझ आ पाएंगी, तभी आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आएगा। जहां पर आपको नहीं आ रहा होगा वहां पर आप पूछ भी पाएंगे, ठीक है ना। अगर आप कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करेंगे, फिर आपको कैसे समझ आएगा कि आप मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। अब मुझे पता है कि सारे बच्चे अच्छे से समझ रहे हैं। और अब यहाँ पर कुछ शब्द जो है मैं आपको होमवर्क के लिए देती हूँ, आप उसे नोट कीजिए, ठीक है। उसके बाद उसको आप घर से करके लाएंगे, ठीक है। बल और भाग्य, ये नोट कर लीजिए, ठीक है। गुण और दया, ठीक है। बल और भाग्य, प्रत्यय है हमारा शाली, ठीक है। और यहां पर हमारा प्रत्यय है वान। बहुत ही ज्यादा इजी, बहुत ही ज्यादा सरल है। और इसी तरह से आपने यहाँ पर दो जो शब्द हमने लिखे हैं वो आपने यहाँ पर बनाने हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमने सेम तरह के प्रत्ययों को लेकर अलग अलग मूल शब्दों के साथ जोड़कर अलग अलग तरह के शब्द हम बना रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह की चीजें हमने यहाँ पर कहाँ पढ़ी थी, जहां पर हम पढ़ रहे थे अपने उपसर्गों को। तो हमने वहां पर क्या किया था कि अलग अलग तरह के मूल शब्दों के साथ, एक ही तरह के मूल शब्दों के साथ अलग अलग तरह के उपसर्गों को लिया था। यहाँ पर जस्ट अपोजिट है, यहाँ पर हम अलग अलग शब्दों के साथ एक ही तरह का क्या ले रहे हैं, प्रत्यय ले रहे हैं। तो देखिए कितने अलग तरह के हमारे शब्द बन रहे हैं। तो उपसर्ग है और प्रत्यय है, समास है, संधि है, ये सब शब्द निर्माण की प्रक्रिया है। यानी कि बहुत सारे शब्द बनते हैं इससे आपका शब्दकोश बढ़ता है। और ऊपर से आप जो मात्राओं संबंधित छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है ना, वो भी यहाँ पर दूर हो जाती है जब आप संधि पढ़ते हैं या आप इस तरह की चीजें करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर शोभित, चिंतित, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने छोटी की मात्रा लगाई, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर जब हमने, यहाँ छोटी ई था ना और यहाँ देखिए बड़ी ई, तो यहाँ पर रंगीला, चमकीला, ठीक है। तो इस तरह से ये छोटी छोटी मिस्टेक्स भी यहाँ पर दूर होती हैं जब आप ध्यान पूर्वक इन सब चीजों को समझते हैं। तो हमने भाववाचक, जो विशेषणवाचक, अब देखिए सारे भाववाचक हमने क्लियर किया था, अब विशेषणवाचक यहाँ पर क्लियर हो चुका है। और आप देखेंगे जितने भी यहाँ पर नए शब्द बने हैं ये सब विशेषता बता रहे हैं। क्या कर रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं। जैसे प्यासा, भूखा, धनी, लोभी, स्वर्गीय, अनुकरणीय, ठीक है। स्वर्गीय यानी कि जो स्वर्ग को प्राप्त हो चुका हो, अनुकरणीय यानी कि जो अनुकरण करने लायक हो, ठीक है। जो प्यासा यानी कि जो जिसको प्यास लगी हो, शोभित, चिंतित, रंगीला, चमकीला, दयालु, बलशाली, भाग्यशाली, गुणवान, दयावान, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं सारे के सारे शब्द क्या है, आपके विशेषता बताने वाले हैं। इसीलिए इन्हें विशेषणवाचक तद्धित प्रत्यय कहा है। और मैं आशा करती हूं कि आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर भी हो चुका होगा। अब जो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर लेंगे, अगला उदाहरण जो हम लेंगे वो हम लेंगे अपने अगले भेद का, जो कि है गुणवाचक, ठीक है। क्या है, गणनावाचक, सॉरी नेक्स्ट क्या है हमारा, गणनावाचक है, जिसको हम नोट करेंगे। अब यहाँ पर ऐसे शब्द हमारे बनेंगे जो क्या होते हैं, नंबर्स, गणना यानी कि नंबर्स के बारे में बताते हैं। तो आप देखिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक सबने कर लिया है। चलिए नंबर 6 क्या है हमारा, गणना वाचक तद्धित प्रत्यय। गणनावाचक तद्धित प्रत्यय, और इसको पहले लिख लेंगे,
उसके बाद ठीक है, जिन प्रत्ययों से पूर्णार्थक संख्याओं, ठीक है, जिन प्रत्ययों से पूर्णार्थक संख्याओं का बोध होता है उनको हम क्या कहते हैं, गणनावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो लिख लीजिए एक बार, जिन तद्धित प्रत्ययों, जिन तद्धित प्रत्ययों से पूर्णार्थक संख्याओं का नंबर्स, क्योंकि हमने कहा गणनावाचक, ठीक है, तो गणना किससे होती है, नंबर से होती है, का बोध होता है, ठीक है, और आप उसको आगे लिख लेंगे, उसे गणनावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर भी हम क्या लेंगे, सेम इसके उदाहरण के लिए भी हम इसी तरह से सबसे पहले लिखेंगे, यहां पर होगा हमारा मूल शब्द और यहां पर होगा हमारा गणनावाचक तद्धित प्रत्यय, गणनावाचक तद्धित प्रत्यय, और यहां पर होगा गणनावाचक तद्धित प्रत्ययों द्वारा निर्मित नवीन शब्द, ठीक है, गणनावाचक तद्धित प्रत्ययों द्वारा निर्मित नवीन शब्द। तो इस तरह से देखिए, अब यहाँ पर कुछ मूल शब्द हम यहाँ पर लेते हैं, तो मूल शब्द होंगे हमारे सारे के सारे कैसे होंगे, जो नंबर्स हों, ठीक है, जो नंबर्स होते हैं, यानी कि 5, 8, ठीक है, 1, 2, ठीक है, 3, यहां पर जैसे और भी बहुत सारे अलग अलग तरह के आप शब्द ले सकते हैं, 2, 3, आपने उस तरह के आपने क्या जोड़ने हैं, उस पर प्रत्यय जोड़ने हैं, ठीक है, 6 या 4, ठीक है। अब आप यहां पर देखेंगे कि जो आप प्रत्यय लेंगे वो किस तरह का होगा, देखिए, वां, ठीक है, यहां पर हरा, यहां पर सरा, यहां पर था, यहां पर था। अब देखिए ये बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा सरल है। अब देखिए किस तरह के नए नवीन शब्द बनते हैं, सारे के सारे जो नए शब्द होंगे वो कैसे होंगे, गणनावाचक होंगे, यानी कि हम जैसे हम गिनती करते हैं ना कि ये 8वें नंबर पर है, जैसे हमने कहा 5वां, ठीक है, इसका 5वां स्थान है, इसका 6ठा स्थान है, ठीक है, तो कैसे होगा, नए शब्द क्या बनेंगे हमारे, 5वां, ठीक है, 8वां, यानी कि नंबर्स को बता रहा है, गणना बता रहा है, गिनती बता रहा है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, ठीक है। ऐसे ही एकहरा, ठीक है, एकहरा, दोहरा, ठीक है, जैसे यहां पर देखिए दूसरा भी कह सकते हैं, तीसरा, ठीक है, इसी तरह से 6ठा, 6, चौथा, 4 है तो उसको हम उसमें था प्रत्यय लग जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, चौथा। तो आप देख रहे हैं सारे के सारे उदाहरण जो है वो क्या बता रहे हैं, हमें नंबर्स को बता रहे हैं, गणना को बता रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर आज अपने 6 भेदों को पढ़ लिया है, तो टोटल हमारे पास 8 जो है भेद है। तो जो हमारा नेक्स्ट है वचन बोधक और लघुता बोधक, वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, और साथ ही कुछ जिस तरह से हमने कुछ आपके तत्सम यानी कि जो बाहर से आगत जो आपके उपसर्ग थे उनको पढ़ा था, इसी तरह से हम आगत प्रत्ययों को भी यहाँ पर पढ़ेंगे। तो बहुत ही छोटा सा अब हमारा ये पार्ट रह गया है, यानी कि इसको हम बाकी जो टॉपिक है उसको नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। आज जो कुछ भी पढ़ा है उसको घर पर रिवाइज करें, कोई भी डाउट हो तो उसे नेक्स्ट सेशन में क्लियर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।